हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। मेरा नाम है कोमल और मैं सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के लिए पढ़ाती हूँ। कल आपका सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2024 का पेपर है और इसी रिगार्ड में मैं वीडियो बना रही हूं ताकि आपको बता सकूं कि कल आपके एग्जाम हॉल में आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है। तो बेसिकली ये जो वीडियो है वो मेरे अनुभव के बिहाफ पर है, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया है, क्रैक किया है। तो जो मेरा अनुभव रहा है उसी को मैं साझा करना चाहती हूँ ताकि आप भी उस चीज को समझ के उसका बेनिफिट ले सके। चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको एग्जाम हॉल में आपका एग्जाम करते हुए याद रखना है। तो उसमें सबसे पहले मैं बताऊंगी, आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आपके टारगेट हैं, मतलब कितने क्वेश्चन आपको सभी पार्ट के अंदर करने हैं। सो हम एक सेफ स्कोर मान के चल रहे हैं 120 से 125 प्लस। ये सभी के लिए वेरी कर सकता है। इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो। जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो उसमें कितने आपको मार्क्स चाहिए एज अ सेफ स्कोर के लिए। लेकिन यहां मैं आपको बता रही हूं 120 से 125 के बिहाफ पर आपकी कैटेगरी अगर वेरी करती है तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। सो अगर पार्ट ए और पार्ट बी और सी आपने तीनों तैयार किए हैं और मैं उम्मीद करती हूं आपने किए होंगे। सो देखिए, पार्ट ए में आप 5 से 7 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चल सकते हैं, चलना ही पड़ेगा आपको 5 से 7 क्वेश्चन। लेकिन वन मोर थिंग, पार्ट ए में आपको बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। हालांकि कहीं पर भी नहीं करनी है, लेकिन पार्ट ए में फॉर श्योर नहीं करनी है, क्योंकि आप पार्ट ए के लिए अगर खूब कॉन्फिडेंट हैं, आपको अच्छे से आता है, फिर तो ठीक है। लेकिन आप थोड़े बहुत भी अगर आप ये फील करते हैं कि पार्ट ए आपका थोड़ा सा कमजोर है, तो यहां आप क्वेश्चन के लिए रिस्क नहीं लेंगे। आपको फॉर श्योर वो क्वेश्चन आता है तो ही आप करेंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर टारगेट की बात करें कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, किन पर जरूर फोकस करना है, वो आपके 5 से 7 क्वेश्चन जरूर होने चाहिए। ठीक है। अगर बात कर रहे हैं पार्ट बी की, तो पार्ट बी में 20 से 25 क्वेश्चन का टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं। अगेन नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, ध्यान से क्वेश्चन करके आना है। इस चक्कर में नहीं कि 25 तो करने ही थे तो करने पड़ेंगे। मैं टारगेट आपको बता रही हूं कि इतना टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं, किस पर्टिकुलर टाइम में आपको इनमें से 20 से 25 क्वेश्चन तो करने ही है। और पार्ट सी में 23 से 25 क्वेश्चन का टारगेट आप लेकर के चलेंगे। पार्ट सी में बात यह है कि अगर आपने अच्छी नंबर में यूनिट को प्रिपेयर किया है, सो आपको पूरा ट्राई करना है कि यहां 25 के 25 क्वेश्चन आप करें, क्योंकि पार्ट सी एक ऐसा सेक्शन है आपके पेपर का जिसमें आप सबसे ज्यादा एनर्जी दे रहे हो, सबसे ज्यादा टाइम आप उसी में दे रहे हो, फोकस उसी में दे रहे हो। तो वहां से ज्यादा आपको एक्सपेक्ट करना है। सो टोटल आप 25 क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं उम्मीद करती हूं इतने सारे क्वेश्चन यहां आते हैं, उसमें से 25 तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर लगता है कि थोड़े कम है तो आपको 23 से 23 क्वेश्चन तो करने ही चाहिए। 23, 24, 25 कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर थोड़ा कम टारगेट लेना है तो 23, उससे कम पार्ट सी में मत करना। ठीक है। तो ये तो आपका एक सेफ स्कोर के लिए क्वेश्चन का टारगेट मैंने बता दिया है। पार्ट ए में आप 5 से 7 क्वेश्चन का टारगेट ले सकते हैं, पार्ट बी में 20 से 25 का, और पार्ट सी में आप 23 से 25 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चल सकते हैं। अभी बात करते हैं कि टाइम किस तरीके से मैनेज करना है। तो आपके एग्जाम में पार्ट सी, बी और ए आता है। मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुभव रहा है कि पार्ट सी आपको जाते ही के साथ स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि पार्ट सी आपके एग्जाम का ऐसा सेक्शन है जो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स देके जाता है, सबसे ज्यादा मार्क्स देकर के जाता है। एक मिनट, यहां पर मार्क्स आपको फुल मिलते हैं, सबसे ज्यादा है, एज वेल एज क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है। तो इस टाइम पर आपका फोकस, आपका अटेंशन, आपकी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इस सेक्शन में जानी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है। थोड़ा आराम से बैठ करके अगर पढ़ोगे तो आंसर निकाल ले जाओगे। लेकिन टाइम का अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि टाइम निकल रहा है, तो उसमें आप पूरे फोकस से क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाएंगे। तो मेरा ये मानना है स्टार्टिंग में जाते ही आप टाइम को लेकर के वरी नहीं करते हो, अभी गए हो तो माइंड भी बिल्कुल फ्रेश है, आप अटेंशन भी कर पाओगे, फोकस भी कर पाओगे। तो पार्ट सी आपको सबसे पहले करना चाहिए। और कुछ यहाँ क्वेश्चन बड़े आते हैं, लेंथी आते हैं, तो पढ़ने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले आपको जाते ही पार्ट सी करना है, क्योंकि ज्यादा फोकस की रिक्वायरमेंट है। स्टार्टिंग में आप दे पाओगे क्योंकि टाइम की कमी नहीं लगती है आपको, और क्वेश्चन पढ़ के आपका माइंड भी सैचुरेट नहीं होता है। तो सबसे पहले आप पार्ट सी करेंगे। उसके बाद आप पार्ट ए पर मूव कर सकते हैं, क्योंकि पार्ट ए में भी ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपके फोकस की रिक्वायरमेंट है। तो फिर आप पार्ट ए कर सकते हैं। फिर आप जा सकते हैं पार्ट बी पर, क्योंकि पार्ट बी में लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको आता है तो आप कर लोगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे। उसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इसीलिए पार्ट बी को आप सबसे लास्ट में करेंगे तो ठीक रहेगा। पार्ट सी और पार्ट ए, इन दोनों में अटेंशन फोकस की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए आप उनको जाते ही पहले कर ले, पार्ट बी देन पार्ट ए, और फिर पार्ट बी करोगे। अच्छा, एक बात और बहुत ध्यान रखनी है आपको, यदि आप पार्ट सी पर मूव किए हैं तो पार्ट सी पूरा करने के बाद ही आप ए पर मूव करें। कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ना है कि चलो ठीक है पार्ट सी आप कर रहे हो, आपने जो है 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, आपको लग रहा है कि यार ए भी बचा है, अभी तो बी बचा है, चलो ठीक है पहले ए पर चले जाते हैं, ए करके फिर बी पर, और फिर आप सी पर आ रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि जैसे ही आप सी से मूव करके ए पर जाओगे, आप ए और बी में इतना फंस जाओगे कि फिर पार्ट सी में आने का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा और आप केवल 20 ही क्वेश्चन कर पाए हो।
और इन केस अगर आप आ भी गए हो पार्ट सी पर फिर से, तो टाइम कम रहेगा, तो पार्ट सी के क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। सो ये मेक श्योर करिएगा कि अगर आप पार्ट सी पर अभी मूव किए हैं तो पार्ट सी पूरा करने के बाद, जितना भी आपको करना है पूरा करने के बाद ही आप किसी पार्ट पर जाइएगा, चाहे बेशक यहां 5 से 10 मिनट फालतू लग जाए, बट पार्ट सी आप पूरा करेंगे, उसके बाद आप पार्ट ए पर जाएंगे। फिर पार्ट ए में आप जितना भी कर सकते हो, जितना भी आपने टारगेट लिया है वो पूरा करने के बाद ही आप बी पर मूव करोगे। फिर बी करने के बाद तब आप जाकर के देख सकते हो टाइम अगर बचता है तो किस सेक्शन में थोड़ी और गुंजाइश है कि आप कर सकते हो, तो फिर वहां मूव कर लोगे। ठीक है, अब अगर थोड़े समय की बात करें तो मेरा ही मानना है कि जितना टाइम आप बी और सी को दे रहे हो उतना ही टाइम, जितना बी और ए को दे रहे हो उतना ही टाइम फुल आपको सी को देना चाहिए। यानी आपके पास टोटल 3 घंटे होते हैं। 3 घंटे में से आप पार्ट ए का टारगेट ले सकते हो 30 से 40 मिनट का। 30 मिनट का आप टारगेट ले सकते हो कि मुझे इसमें करना है। पार्ट बी के लिए आप 50 से 60 मिनट ले सकते हो, यानी 1 घंटा आप बी के लिए रख सकते हो। या फिर अगर ऐसा है कि बी के क्वेश्चन आपसे ज्यादा नहीं बन रहे हैं या फिर आपने कर लिए हैं तो आप वो टाइम ए पर भी लगा सकते हो। यानी दोनों को मिलाकर के आपको लास्ट का 1.5 घंटा जो है वो आपको बी और ए को देना है, और स्टार्टिंग का जो आपका 1 घंटा है, 1.5 घंटा है, वो आप पार्ट सी को देंगे। ठीक है, ये फॉर श्योर आप सी के लिए रखेंगे। स्टार्टिंग के आपका जो 90 से 100 मिनट है वो आपको पार्ट सी के लिए रखनी है। इतना ये डिजर्व भी करता है और कुछ इसकी रिक्वायरमेंट भी इतनी है। एक तो आपको मार्क्स ज्यादा दे रहा है और एक थोड़े क्वेश्चन लेंदी आते हैं, तो जरूरत है आपको इतने समय की पार्ट सी के लिए। फिर आप जाएंगे पार्ट ए पर 30 से 40 मिनट, देन आप बी पर मूव करके अपना पूरा पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है जी, तो ये आपका टाइम मैनेज हो गया है। पहले बी देन ए, फिर पहले सी फिर ए फिर बी। इसमें कितना टाइम देना है? शुरू का आपका 1.5 घंटा, फिर आप ए पर जाएंगे 30 से 40 मिनट, देन बी पर आपको 50 से 60 मिनट, यानी लगभग 1 घंटा आपको देना है। चलिए अब मूव कैसे करेंगे? टाइम की बात हो गई है, टारगेट की बात हो गई है, आपको मूव कैसे करना है। तो आपने देखा होगा आपके एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन पेपर होता है उसी के साइड में कैसे कॉलम बना होता है। यहाँ पार्ट ए के सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं, यहाँ बी के और यहाँ सी के लिखे होते हैं। तो आपको जाती पार्ट सी करना है तो सबसे पहले आप अपना जो आपको क्वेश्चन दिखाई देगा वो ये वाला दिखाई देगा, लेकिन आप अपना कर्सर लेकर आएंगे सी पर, पार्ट सी के फर्स्ट क्वेश्चन पर, और फिर आपको वहां राउंड लेने हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। अब ये राउंड में क्या करना है पहले मैं बता देती हूँ। आपके पार्ट सी में कई सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहले भी मैंने बताया है, एक बार फिर से बता रही हूं। आपके पार्ट सी में मैचिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं जो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, मैचिंग टाइप। ग्राफिकल क्वेश्चन जो ग्राफ के फॉर्म में आते हैं, डायग्रामेटिक क्वेश्चन जो डायग्राम की फॉर्म में आते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन जिसमें कई सारी स्टेटमेंट देके रखते हैं और इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि कौन सा सही या गलत है। फिर ऐसे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आपके एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको कुछ भी डेटा दे दिया जाएगा और एक एक्सपेरिमेंट करके बताया जाता है, फिर आपको आंसर देना होता है। फिर होता है सिंगल स्टेटमेंट का क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन देकर के आपको 4 स्टेटमेंट देके रखता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है वो आपको बताना है। इन्हीं क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं कि सबसे आसान क्वेश्चन आपको कौन से पढ़ते हैं, वो मैचिंग टाइप क्वेश्चन रहता है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं आप तुरंत फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको करना है या नहीं करना है। और दूसरा ये है कि इसमें लगभग ये देखा जाता है कि अगर आपने 2 भी मैच कर लिए हैं तो आपको आंसर मिल जाता है। तो यहाँ एक्यूरेसी भी हम थोड़ी सी मेंटेन कर सकते हैं कि अगर 2 मैच हो गए हैं तो उसके बाद तो 2 तो फिर होंगे ही, समय भी आपका कम लगता है। तो सबसे पहले राउंड में सबसे पहला जो राउंड आप लेंगे उसमें आप पार्ट सी पर जाओगे सीधा, और उसमें करना यह है कि फर्स्ट पर कर्सर लेके आए। आपको फर्स्ट राउंड में मल्टीपल वो मैचिंग टाइप क्वेश्चंस, ग्राफिकल क्वेश्चन और डायग्रामेटिक क्वेश्चन सोल्व करने हैं बस। फर्स्ट पर क्लिक किया, आपने देखा तीनों में से कोई क्वेश्चन है या नहीं है, नहीं है तो आगे बढ़ जाइए, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस ये देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको तुरंत दिख सकते हैं। इनमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको डिटेल में देखना पड़ेगा, आप तुरंत देख सकते हो कि हाँ ये मैचिंग टाइप है, ये ग्राफिकल है और ये डायग्रामेटिक है, तो इन्हें देखने में पहचानने में भी आसानी होती है। तो फर्स्ट राउंड में आप अपना कर्सर फर्स्ट क्वेश्चन पर लेके आएंगे। इनमें से अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो सीधा आगे बढ़ जाइए, फिर थर्ड पर, फिर फोर्थ पर, फिर फिफ्थ पर। अगर आप आए 6th क्वेश्चन पर आपने देखा कि हाँ यहां मैचिंग टाइप क्वेश्चन आया है, उससे फिर आप सोल्व करेंगे। सोल्व होता है ठीक है, नहीं होता है आगे बढ़ जाइए। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन से गो थ्रू करना है और बस टारगेट है आपका फर्स्ट राउंड में कि ये 3 टाइप के क्वेश्चन ही आपको सोल्व करने हैं। मिलते हैं सोल्व करो, होता है ठीक है, नहीं आगे बढ़ जाओ। फिर आओगे आप राउंड नंबर 2 पर, यानी सारे क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, ये सारे और जितने आपसे हुए हैं आपने कर लिए हैं। फिर सेकंड राउंड में क्या करना है, फिर से आप फर्स्ट क्वेश्चन पर आइए और अब की बार आप जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे उनको टारगेट कीजिएगा। अब आप बढ़ रहे हैं ये देखने के लिए कि कहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है और कहां न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। जो आपसे होता है सोल्व कीजिए, जो नहीं होता है छोड़ दीजिए। फिर आएंगे आप राउंड नंबर 3 पर, फिर पहले क्वेश्चन पर आओगे, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आपको करने हैं। बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं है, बहुत आसान टेक्निक है। मेरी इतनी उम्मीद है कि राउंड 1 और 2 तक ही आपके 20 से 25 क्वेश्चन तो सोल्व हो ही जाते हैं, और एक बेहतरीन तरीका है आपका समय बचाने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में ही फंसे रह जाते हैं और आप पाते हो कि जो लास्ट वाले क्वेश्चन है वो थोड़े आसान थे, कम समय में भी वो हो जाते। तो ये गलती तो करनी नहीं है कि आप स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में ही फंसे हुए हो और लास्ट के क्वेश्चन आप देख ही नहीं पाए। करना ये है कि सारे क्वेश्चन गो थ्रू करने हैं, जो आपसे बनता है वो सबसे पहले करके छोड़ दीजिए।
तो राउंड 1 और 2 में ही, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन आपके ये आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन ये आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन ही आते हैं, तो 30 से 35 क्वेश्चन तो आपको यही मिल जाएंगे, तीनों ही। उसमें से भी अगर मानो आपसे नहीं होते हैं तो भी आप मान लीजिए यहां इन सबको मिलाकर के आपने केवल 15 ही क्वेश्चन किए हैं, तो यहां 15 मान लीजिए। फिर आप आओगे राउंड 2 पर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये वाले आते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ये आपके आते ही आते हैं। और ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरे हिसाब से 5 से 7 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखो 15 आपने यहां कर लिए, यहां भी आप टारगेट करोगे, आपके 25 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो राउंड 1 और 2 तक ही आप 20 से 25 क्वेश्चन कर लेंगे। इन केस नहीं होता है तब आप राउंड 3 पर जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है वो सोल्व करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो होते तो आसान है लेकिन थोड़ी टाइम टेकिंग है। इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि करने का मन नहीं होता और हम कर भी नहीं पाते। वैसे होते ये क्वेश्चन आसान है, आपको लगता है कि दोनों राउंड हो गए हैं, क्वेश्चन पूरे नहीं हुए हैं, टाइम अभी बचा है, तब आप राउंड 3 लेकर के ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये है मेनली पार्ट सी के लिए। फिर आप पार्ट ए पर आओगे, पार्ट ए में क्वेश्चन ज्यादा नहीं है तो आप सब पर मैन्युअली मूव करके, जैसे 1 पर गए, सोल्व होता है ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसमें कोई राउंड लेने की जरूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन पर मूव करके जो होता जाए आप उसको करते रहे, वरना आगे बढ़ते रहे। फिर ऐसे बी में आओगे, बी में भी कोई राउंड का चक्कर नहीं है, यहां सीधा आप बढ़ोगे। फर्स्ट क्वेश्चन होता है देखो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये राउंड वाली बात हम सी के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सी में क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो वहां से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा आप करोगे क्वेश्चन जिसमें एक्यूरेसी भी आपकी मेंटेन हो जाए, साथ साथ समय भी आपका कम लगे। ऐसे क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करने हैं, इसलिए पार्ट सी में राउंड होना जरूरी है। ठीक है, सो मैं उम्मीद करती हूं आप इस चीज को फॉलो करेंगे, समझेंगे ध्यान से। ये आपके समय को बचाने के लिए ही मैंने बताया है। ठीक है, चलिए जी, तो आज की क्लास में मुझे इतना ही आपको बताना था। मैंने बता दिया है कि आप कितने क्वेश्चन का सेफ स्कोर के हिसाब से कितने क्वेश्चन आपको टारगेट करने हैं, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कितना समय देना है और किस तरीके से प्रोसीड करना है। बस आपके एग्जाम हॉल में मेरा ये मानना है यही बातें जरूरी हैं जो मैंने बता दी हैं। सो उम्मीद करती हूं आपको ये टेक्निक पसंद आई होगी, आप फॉलो भी करेंगे, और आपको आपके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। अपना आपको बेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही आपके एग्जाम के बाद। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।